डलास टेक्सास के फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च के मंच से यह है डॉक्टर रॉबर्ट जेफरस के साथ पाथवे टू विक्ट्री। नमस्ते, मैं रॉबर्ट जेफरस हूं और पाथवे टू विक्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। किसी भी लाइब्रेरी या बुक स्टोर में जाइए और आपको अपनी शादी, अपने वित्त और जीवन के हर क्षेत्र में अधिक सफल होने के तरीके पर अनगिनत किताबें मिलेंगी, लेकिन सांसारिक सलाह हमेशा बाइबल के अनंत ज्ञान के सामने कम पड़ जाती है। आज मैं आपके साथ सफलता के लिए सुलेमान के पहले रहस्य को साझा करने जा रहा हूं। इसका संबंध उस गुण से है जिसकी बहुत लोगों में कमी होती है। इसे दृढ़ता कहा जाता है। पाथवे टू विक्ट्री पर हमारी श्रृंखला द सोलोमन सीक्रेट्स में मेरे संदेश का शीर्षक है अधिक सफल होने के लिए अधिक असफल हों। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में सफल हों? यह सच है, परमेश्वर चाहता है कि आप सफल हों। कुछ लोगों ने इस सच को तोड़ा मरोड़ा है कि परमेश्वर चाहता है कि हर मसीही अमीर और समस्या मुक्त रहे। यह सच नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सच्ची सफलता प्राप्त करें। पिछले हफ्ते हमने सफलता को आपके जीवन के हर क्षेत्र, आपके परिवार, वित्त, काम और परमेश्वर के साथ रिश्ते में परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ अनुभव करने के रूप में बताया था। परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्ध हों यदि आप सफलता को उनके सर्वश्रेष्ठ के रूप में परिभाषित करते हैं। हमने पिछली बार पुराने नियम और नए नियम दोनों में ही इसे देखा था। अब आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करने की कुंजी है बुद्धिमानी। ज्ञान परमेश्वर की योजना के अनुसार सही ढंग से जीवन जीने का कौशल है। जब आप जीवन के हर हिस्से में ईश्वरीय ज्ञान लागू करते हैं तो आप इसकी अनदेखी करने से अधिक सफल होंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से यही कहता है। हम नीति वचन की पुस्तक में ज्ञान के ऐसे 10 अंश खोज रहे हैं जो आपके जीवन में सच्ची सफलता की दिशा स्पष्ट प्रदान करेंगे। अब मैं इसे असामान्य समझ के अंश कहता हूं। नीति वचन में हम जिस ज्ञान को देखने जा रहे हैं वह असामान्य समझ है, क्योंकि यह हमारे स्वाभाविक झुकाव के विरुद्ध जाता है। आप देखिए, परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान से भिन्न है। परमेश्वर का ज्ञान कहता है कि ऊपर जाने का रास्ता नीचे है, शासन करने का तरीका सेवा करना है, जीने का तरीका मरना है। इसीलिए यदि हमें सफल होना है तो हमें सोचने का एक नया तरीका सीखना होगा जो सीधे परमेश्वर के वचन से आता है। और आज हम सुलेमान के रहस्यों में से पहला रहस्य देखने जा रहे हैं, और वह है अधिक सफल होने के लिए अधिक असफल होना। मुझे ऐसे मत देखो। यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं तो बाइबल में नीति वचन अध्याय 10 खोलें, क्योंकि हम सफलता का रहस्य देखते हैं, सफल होने के लिए और असफल होना। थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था, जीवन की अधिकांश असफल वे लोग हैं जिन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि हार मानने से पहले वे सफलता के कितने करीब पहुंच चुके थे। और निश्चित रूप से थॉमस एडिसन जिस बारे में बात कर रहे थे वह दृढ़ता का यह गुण था। क्या आप जानते हैं कि अधिकांश लोग सोचते हैं कि जीवन में कुछ लोगों के सफल होने का कारण पारिवारिक संबंध, विरासत में मिली संपत्ति, प्रतिभा या सौभाग्य है? लेकिन बाइबल कहती है नहीं। जीवन में सफल और असफल लोगों के बीच जो वास्तव में अंतर पैदा करता है वह है दृढ़ता नामक यह गुण। आखिर दृढ़ता क्या है? मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी रूपरेखा पर अच्छी तरह से लिख लें। दृढ़ता अप्रत्याशित बाधाओं, अनुचित आलोचना और निरंतर कड़ी मेहनत के बावजूद अपने सपने का पीछा करना जारी रखने का एक अटूट साहस है। मैं इसे एक बार फिर से दोहराता हूं। दृढ़ संकल्प और अटूट निष्ठा अप्रत्याशित बाधाओं, अनुचित आलोचना और निरंतर कड़ी मेहनत के बावजूद अपने सपने का दृढ़ता से पीछा करना लगातार जारी रखने का साहस है। दृढ़ता के बारे में मेरे पसंदीदा प्रेरणादायक शब्द राष्ट्रपति केल्विन कूलिज द्वारा कहे गए हैं। सुनिए कूलिज ने क्या कहा। आगे बढ़ते रहें। दुनिया में कोई भी चीज दृढ़ता का स्थान नहीं ले सकती। प्रतिभा नहीं लेगी। प्रतिभा वाले असफल लोगों से अधिक सामान्य कुछ भी नहीं है। असाधारण बुद्धि नहीं लेगी। बिना फल वाली असाधारण बुद्धि लगभग एक कहावत ही बन चुकी है। शिक्षा नहीं लेगी। दुनिया शिक्षित आवाराओं से भरी हुई है। अकेले दृढ़ता और संकल्प ही वास्तव में सर्वाधिक शक्तिशाली साबित होते हैं। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं, क्या यह सिर्फ सकारात्मक सोच का पाखंड है? हमारे पास्टर खुद को क्या समझते हैं? जोएल ऑस्टीन? मेरा मतलब है, यह सब क्या है?
क्या ये सिर्फ सकारात्मक सोच वाली खोखली और आकर्षक बातें हैं? नहीं, यह एक बहुत ही बाइबल संबंधी अवधारणा है, दृढ़ता का विचार। मैं आपको बाइबल में दृढ़ता के 3 उदाहरण देता हूं। सबसे पहले यहोशू अध्याय 6, यहोशू की कहानी पर विचार करें। याद है, हमने वसंत मौसम के दौरान यहोशू के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि परमेश्वर ने यहोशू को एक वादा, एक सपना दिया था और वह है वादा किए गए देश को विरासत में पाना। उन्होंने कहा, यहोशू, मैं तुम्हें और इजरायलियों को यह भूमि देने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें इसके हर एक इंच के लिए लड़ना होगा। अब यहोशू और उनके सपने के बीच सबसे बड़ी बाधा यरीहो नाम का यह किलेबंद शहर था। 9 एकड़ का शहर, इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार थी। यही वह बाधा थी जिसे यहोशू को पार करना था। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू, तुम यह करो, अपने आदमियों के साथ 6 दिनों तक रोज शहर का 1 चक्कर लगाओ, फिर 7वें दिन शहर के 7 चक्कर लगाओ और 7वीं बार तुरही बजाकर चिल्लाओ तो दीवारें गिर जाएंगी। यहोशू और उनके आदमी रोज बाहर जाते रहे। मुझे यकीन है कि वे तपती धूप में उस भारी कवच को ढोकर बहुत थक गए होंगे, फिर भी डटे रहे। वे यरीहो के निवासियों से थक गए थे जो दीवार पर खड़े होकर उनका मजाक उड़ाते थे, फिर भी उन्होंने इसे दिन ब दिन किया। अब मान लीजिए कि आखिरी दिन, मान लीजिए 7वें दिन, लगभग 5 चक्करों के बाद इजरायलियों ने कहा होता, बहुत हो गया, दीवार में एक दरार तक नहीं है, हमें प्लान बी सोचना होगा। अगर वे 7वीं बार उस दीवार के चारों ओर नहीं घूमते तो वे अपने जीवन में परमेश्वर की सफलता का अनुभव नहीं कर पाते। एडिसन की बात याद है? ज्यादातर असफल लोग वे हैं जिन्हें हार मानने से पहले पता नहीं चला कि वे सफलता के कितने करीब थे। दृढ़ता, या दूसरे राजाओं के 5वें अध्याय में नामान की कहानी को देखें। नामान याद है? वह सीरियाई सेना का कप्तान था जो कुष्ठ रोग से संक्रमित था। वह ठीक होना चाहता था, इसीलिए परमेश्वर ने अपने नबी एलीशा को नामान को यह संदेश देने के लिए भेजा। एलीशा ने कहा, नामान, अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो यरदन नदी में 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार डुबकी लगाओ और 7वीं बार तुम्हारी त्वचा ठीक हो जाएगी। नामान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए उस कीचड़ भरी यरदन नदी में डुबकी लगाना बड़ी विनम्रता थी, लेकिन वह ठीक होने के लिए बेताब था, इसलिए उसने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में हम आपको एक आमंत्रण देंगे। हम आपको मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपनाने के लिए बुलाते हैं। आप आगे नहीं आना चाहते, पर जब तक आप अपनी आरोग्यता की जरूरत नहीं समझेंगे, तब तक आप खुद को विनम्र कर यह नहीं कह पाएंगे, परमेश्वर, मुझे मसीह की जरूरत है। नामान आरोग्यता के लिए बेताब था, इसलिए वह उस मैली यरदन नदी में उतरा। वह 1 बार, 2 बार और 3 बार नीचे गया। कल्पना कीजिए कि 6ठी बार के बाद उसने अपनी त्वचा देखकर कहा होता, मैं हार मान रहा हूं, तो वह पूरी आरोग्यता से चूक जाता। पर दूसरा राजा अध्याय 5 पद 14 के अनुसार 7वीं बार पानी से निकलने पर उसकी त्वचा एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल कोमल हो गई। दृढ़ता, असफलताओं, आलोचनाओं और कड़ी मेहनत के बावजूद लगातार आगे बढ़ते रहना। या तीसरा, आइए स्वयं सुलेमान के शब्दों पर विचार करें। याद है, सुलेमान अब तक का सबसे बुद्धिमान, सबसे धनी व्यक्ति था। सुनिए नीति वचन की पुस्तक दृढ़ता के बारे में क्या कहती है। अब मैं आपको दर्जनों छंद दे सकता हूं, हमारे पास केवल कुछ को देखने का समय है। बाइबल में दृढ़ता का एक पर्यायवाची शब्द लगन भी है। नीति वचन 10 अध्याय की 4 और 5 आयतों को देखें। सुलेमान कहते हैं कि जो ढीले हाथों से काम करता है वह निर्धन हो जाता है, पर परिश्रमी का हाथ यानी दृढ़ व्यक्ति का हाथ धनी बनाता है। या वह जो गर्मी में बटोरता है वह बुद्धिमान पुत्र है, पर जो कटनी के समय सोता है वह लज्जा का कारण बनने वाला पुत्र है। क्या आप जानते हैं कि मूर्ख लोग क्या सोचते हैं? मूर्ख लोग सोचते हैं कि जीवन में अवसर ट्रेनों की तरह होते हैं, कुछ ही मिनटों में एक और आ जाएगी। जब कोई अवसर आए तो उत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है, एक और आ जाएगी। नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति अवसरों का पूरा लाभ उठाता है, जब तक वह उठा सकता है तब तक। नीति वचन अध्याय 12 पद 24 कहता है कि परिश्रमी के हाथ यानी दृढ़ व्यक्ति के हाथ शासन करेंगे, पर आलसी को बेगार में लगाया जाएगा। या नीति वचन अध्याय 20 पद 4, आलसी व्यक्ति यानी सुस्त इंसान पतझड़ के बाद हल नहीं चलाता, इसलिए वह कटनी के समय भीख मांगता है और उसके पास कुछ नहीं होता। एक और नीति वचन अध्याय 21, इसे लिख लें, आयत 25 और 26। आलसी की लालसा उसे मार डालती है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। वह दिन भर लालसा ही करता रहता है, जबकि धर्मी देता है और पीछे नहीं हटता।
ठीक है रॉबर्ट, आप सोच रहे होंगे कि मैं समझता हूं कि दृढ़ता एक बाइबल संबंधी गुण है, मैं समझता हूं कि यह सफलता की कुंजी हो सकती है, लेकिन मैं अपने जीवन में दृढ़ता कैसे विकसित करूं? मुझे बहुत खुशी है कि आपने यह सवाल पूछा। आपने पूछा था, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने जीवन में दृढ़ता कैसे विकसित करते हैं। क्या आप अपने व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं? क्या आप अपने पारिवारिक जीवन में सफल होना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में अधिक वित्तीय स्थिरता चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और बेहतर बनाना चाहते हैं? इसकी कुंजी दृढ़ता है। और अपने जीवन में दृढ़ता कैसे विकसित करें? दृढ़ता विकसित करने की 6 कुंजियां, इन्हें लिख लें। सबसे पहले दृढ़ता के वास्तविक और गहरे मूल्य को समझें। यही वह सबसे बड़ा और मुख्य अंतर है। एक दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति वही होता है जो अंत में निश्चित रूप से सफल होता है। नेपोलियन हिल मूल सकारात्मक सोच वाले गुरु थे और 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने एक अध्ययन के बारे में लिखा था जो उन्होंने अपने समय के 2 सबसे सफल लोगों पर लंबे समय तक किया था। क्या आप जानते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका के सबसे सफल लोग कौन थे? वे थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड रहे होंगे। वे आज के बिल गेट्स और दिवंगत स्टीव जॉब्स की तरह रहे होंगे। नेपोलियन हिल को एडिसन और हेनरी फोर्ड के जीवन का अध्ययन करने का मौका मिला और वे उनकी सफलता के कारण के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचे। मेरी इस बात को ध्यान से सुने। मुझे मिस्टर एडिसन और मिस्टर फोर्ड दोनों का कई वर्षों तक साल दर साल गहराई से विश्लेषण करने का सुखद सौभाग्य मिला और इसलिए उन्हें करीब से देखने का अवसर मिला। इसलिए मैं वास्तविक अनुभव से बात करता हूं जब मैं कहता हूं कि मुझे उन दोनों में अटूट दृढ़ता के अलावा कोई ऐसा दूसरा गुण नहीं मिला जो उनकी शानदार उपलब्धियों के मुख्य स्रोत का थोड़ा सा भी संकेत देता हो। क्या आप इन शब्दों को एक पल के लिए मन में उतरने देंगे? आखिर वह क्या था जिसने इन लोगों को सफल बनाया? नेपोलियन हिल ने कहा कि यह उनकी प्रतिभा नहीं थी, न ही उनकी किस्मत थी, यह उनकी अटूट दृढ़ता ही थी। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि परमेश्वर ने आपको पहले ही वो हर साधन दे दिया है जिसकी आपको जरूरत है। परमेश्वर ने आपको जीवन में सफल होने के लिए हर आवश्यक उपहार से नवाजा है। आपको बस दृढ़ता के इस अमूल्य गुण को अपनाना है। दृढ़ लोग सबसे पहले दृढ़ता के महत्व को भली भांति और गहराई से समझते हैं। दूसरी बात, अगर आप दृढ़ बनना चाहते हैं तो आपको अतीत को छोड़ना सीखना होगा। दृढ़ता का अर्थ है अतीत को पीछे छोड़ देना। 83 साल की उम्र में महान वास्तुकार फ्रैंक लॉयड राइट से एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा। रिपोर्टर ने कहा, मिस्टर राइट, आपकी सबसे बड़ी वास्तुकला उपलब्धि क्या है? राइट ने जवाब दिया, अगली वाली। यही वह काम है जो दृढ़ लोग करते हैं। वे पीछे मुड़कर देखने से इनकार करते हैं, वे हमेशा आगे की ओर देखते हैं। यदि आप जीवन में डटे रहना और सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन की पिछली असफलताओं को भूलना होगा। थॉमस एडिसन के बारे में मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक उनके बेटे द्वारा लिखी गई थी। उनके बेटे ने कहा कि उनके पिता 10 साल से निकल अल्कलाइन आयरन बैटरी विकसित करने पर काम कर रहे थे। उन्होंने इस बैटरी के विकास में अपना सब कुछ लगा दिया था। दिसंबर 1914 की एक कड़ाके की रात में एडिसन के कारखाने में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए आसपास के 8 शहरों से फायर इंजन बुलाई गईं, लेकिन वे असफल रहे। आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। थॉमस एडिसन के बेटे को वह रात याद है जब उन्होंने पिता के काम को आग की लपटों में जलते देखा था। मैंने सबसे पहले सोचा कि क्या वे अभी भी जीवित हैं, और फिर मैंने सोचा भले ही वे आग से बच जाएं, क्या वे भावनात्मक रूप से इतना टूट जाएंगे कि फिर कभी काम नहीं कर पाएंगे? उन्होंने कहा, वहां उठती लपटें देखते हुए जब मैं पिता के भाग्य के बारे में सोच रहा था, मैंने क्षितिज पर देखा कि वे चिल्लाते हुए मेरी ओर दौड़ रहे हैं। बेटा, जाओ अपनी मां को ले आओ, उनसे कहो कि वे अपनी सहेलियों को भी साथ ले आए। वे ऐसी आग फिर कभी नहीं देख पाएंगी। अगली सुबह, बेटे ने कहा, अगली सुबह थॉमस एडिसन ने अपने सभी कर्मचारियों को एक साथ बुलाया। जब वे अपने बर्बाद जीवन की राख के ढेर पर बैठे थे, एडिसन ने काम सौंपना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, बिल, बाहर जाओ और जो भी उपकरण मिले उन्हें किराए पर लेने की कोशिश करो। फिर उन्होंने कहा, जॉन, मैं चाहता हूं कि तुम बाहर जाकर देखो कि क्या कोई कारखाना किराए पर लेकर प्रोजेक्ट फिर से शुरू कर सकते हैं। और वे इसी तरह काम सौंपते रहे। फिर उन्होंने अचानक पूछा, वैसे
क्या कोई जानता है कि हमें यहां आसपास कुछ पैसे कहां मिलेंगे? उन्होंने अपनी पिछली विफलता से, हार मानने से इनकार कर दिया। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अतीत को भूलना सीखें। नंबर 3, दृढ़ निश्चयी लोग शुरुआत करने के महत्व को समझते हैं। वे शुरुआत करने के महत्व को भली भांति समझते हैं। आपको शायद अपनी भौतिकी की कक्षा से स्थिरता का नियम याद होंगे। स्थिरता का नियम याद है? जड़त्व मूल रूप से कहता है कि विराम अवस्था में कोई वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी। गतिमान वस्तु गतिमान ही रहने की प्रवृत्ति रखती है। सरल शब्दों में कहें तो किसी वस्तु को गतिमान करने में उसे गतिमान बनाए रखने की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। किसी ने कहा है, शुरुआत करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी। सफल व्यक्ति, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति शुरुआत करने के महत्व को भली भांति समझता है। नंबर 4, यदि आप दृढ़ता के इस गुण को विकसित करना चाहते हैं तो आने वाली बाधाओं का अंदाजा लगाएं। दृढ़ निश्चयी लोग बाधाओं से घबराने के बजाय उनकी अपेक्षा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। वे समझते हैं कि बाधाएं जीवन में आगे बढ़ने के लिए चुकाई जाने वाली कीमत का हिस्सा है। प्रेरक वक्ता चार्ली ट्रेमेंडस जोन्स ने कहा था, बहुत से लोग अपने जहाज के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई जहाज भेजा ही नहीं। या उन्होंने केवल 1 या 2 ही बाहर भेजे हैं? नहीं, सुलेमान कहते हैं, जितने हो सकें उतने जहाज पानी में उतारो और वे एक दिन आपके पास वापस लौट आएंगे। यहां बताया गया है कि यह हमारे आज के जीवन पर किस तरह लागू होता है। आप जितने अधिक बायोडाटा भेजेंगे, आपको नौकरी के लिए उतने ही अधिक साक्षात्कार मिलेंगे। आप जितनी अधिक सेल्स कॉल करेंगे, हां, आपको उतने ही अधिक इनकार मिलेंगे, लेकिन आप उतने ही अधिक सौदे भी कर पाएंगे। आप जितना अधिक वजन घटाने का प्रयास करेंगे, वास्तव में उतना ही अधिक वजन आप घटा पाएंगे। आप जितने अधिक लोगों के साथ अपना विश्वास साझा करेंगे, उतने ही अधिक लोग मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानेंगे। वह यहां इसी बारे में बात कर रहे हैं। सफल होने का तरीका अपनी विफलता की दर को दोगुना करना है। नंबर 5, दृढ़ निश्चयी बनने के लिए कड़ी मेहनत की अपेक्षा करें। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा सुलेमान की इस बात पर गौर करें। उनका हास्यबोध बहुत अच्छा था। नीति वचन 19 अध्याय पद 24 को सुने। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है और उसे अपने मुंह तक वापस भी नहीं लाता। इससे पहले कि हम इस बारे में बहुत आत्मधर्मी बने, हम सभी के भीतर थोड़ा बहुत आलसीपन होता है। हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ आलस होता है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। आप में से कितने लोग जो अभी टीवी पर देख रहे हैं, ऐसी एक चीज जानते हैं जिसे शुरू करने से आप अपने व्यवसाय या नौकरी में और सफल होंगे? आप में से कितने कहेंगे कि मैं भली भांति वो एक चीज जानता हूं जिसे अगर मैं शुरू करूं तो मैं और सफल बन जाऊंगा? अपना हाथ उठाएं। चर्च में झूठ मत बोलिए। अपना हाथ उठाएं। आप में से कितने? ठीक है। आप में से कितने कहेंगे कि अपनी शादी के बारे में सोचते हुए कोई एक चीज है जो मैं अभी कर सकता हूं जिससे अपने जीवन साथी के साथ मेरा रिश्ता और बेहतर हो जाए? अगर मैं वह करूं तो क्या आप भी कुछ सोच सकते हैं? मैं तो सोच सकता हूं। ठीक है, ठीक है। आप में से कितने लोग कहेंगे, आप जानते हैं, एक चीज है जो मैं कर सकता हूं जिससे मेरा स्वास्थ्य सुधरेगा, मुझे जीवन की बेहतर गुणवत्ता और शायद लंबी उम्र मिलेगी। अगर मैं ये एक चीज करना शुरू कर दूं तो मैं स्वस्थ रहूंगा। आप में से कितने लोग कुछ सोच सकते हैं? ठीक है, एक और। आप में से कितने लोग एक ऐसी चीज सोच सकते हैं जिसे अगर आप करना शुरू कर दें तो इससे परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सुधर जाएगा? कुछ ऐसा जो आप सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कर सकते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप इसे क्यों नहीं कर रहे हैं? खैर, मैं इसे क्यों नहीं कर रहा हूं? मेरा मतलब है, अगर हम उन चीजों को सोचें जो हमें अपने व्यवसाय में सफल बनाएं, ज्यादा पैसा, बेहतर सेहत और अपने रिश्तों में सुधार दें, तो सब जानते हुए भी आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि हम में से अधिकांश के लिए इसका उत्तर क्या है? इसके लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। इससे हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, अगर यह आपका बहाना है तो आज मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। आप कड़ी मेहनत से नहीं मरने वाले हैं। क्या आप ये जानते थे? आप नहीं मरेंगे। आप बस कड़ी मेहनत से नहीं मरने वाले हैं, आप कुछ अन्य चीजों से मर सकते हैं। यह कड़ी मेहनत नहीं होने वाली है। A.L. विलियम्स एक बीमा दिग्गज हैं। सालों पहले उन्होंने एक शानदार किताब लिखी जो मेरी पसंदीदा किताबों में है। मुझे इसका शीर्षक बहुत पसंद है। इसका शीर्षक है ऑल यू कैन डू इज ऑल यू कैन डू।
A.L. विलियम्स बीमा व्यवसाय से पहले टेक्सास में हाई स्कूल फुटबॉल कोच थे। उन्होंने कड़ी मेहनत के महत्व पर बात की और वे इस उदाहरण का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने फुटबॉल खिलाड़ियों से कहता था कि कड़ी मेहनत से मरना असंभव है। गर्मियों में हमारा फुटबॉल कैंप होता था और हम दिन में 3 बार अभ्यास करते थे। और मैं कहता, अब दोस्तों, तुम वहां तपती धूप में जाओगे और तुम काम कर रहे होगे और कोच तुम पर चिल्ला रहा होगा और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम मरने वाले हो। लेकिन जब तुम्हें लगे कि तुम मरने वाले हो तो बस काम करते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे सिर में एक छोटा सा तंत्र लगाया है जो तुम्हें मरने से पहले बेहोश कर देता है। बेहोश हुए तो तुम्हें ड्रेसिंग रूम खींच ले जाएंगे, नहलाएंगे, नमक की गोलियां देंगे और तुम अगली प्रैक्टिस के लिए तैयार होगे। अंत में और निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सुनिश्चित करें कि आप सही लक्ष्यों पर टिके हुए हैं। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सही लक्ष्यों पर टिके हुए हैं। अपनी पूरी जिंदगी सफलता की सीढ़ी चढ़ने, शिखर तक पहुंचने और फिर यह पता लगाने से ज्यादा दुखद कुछ नहीं है कि वह पूरी तरह से गलत दीवार के सहारे टिकी थी। सुनिश्चित करें कि आप सही लक्ष्यों पर टिके हुए हैं। मुझे विश्वास है कि अगर सुलेमान आज यहां बैठे या खड़े होते तो वे आपसे यही बात कहते। सुलेमान अपने समय के सबसे बुद्धिमान, सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। फिर भी उसने पाया कि परिश्रम आखिरकार व्यर्थ है, सुख विलास पूरी तरह निरर्थक है और मृत्यु निश्चित है। इसलिए उसने पुराने नियम की सभोपदेशक नामक पुस्तक में यह निष्कर्ष निकाला, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, इस जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। अब वे एक समतल दृष्टिकोण से बोल रहे थे। जब आप अपने चारों ओर की दुनिया को देखते हैं तो परमेश्वर के बिना यह सब अर्थहीन है, काम अर्थहीन है, सुख व्यर्थ है, मृत्यु निश्चित है। लेकिन जब आप सीधा देखते हैं तो यह आपको एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देता है। और सभोपदेशक 12 के अंतिम अध्याय में सुलेमान ने कहा, इसलिए अब तक के सबसे सफल व्यक्ति के रूप में मेरी आपको सलाह बस यही है, अपने सृजनहार को याद रखें, अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद रखें, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष निकट आए जब आप कहें कि मुझे उनमें कोई आनंद नहीं मिलता। इब्रानी में याद रखने का अर्थ सिर्फ मन में लाना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि ओह, मुझे परमेश्वर याद है, मुझे परमेश्वर याद है और मैं वही करूंगा जो कर रहा था। नहीं, याद रखने का अर्थ है परमेश्वर को केंद्र में रखें। जवानी के दिनों में विपत्ति आने से पहले परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। इसे याद रखें, सफलता की कोई भी मात्रा एक खाली जीवन के शून्य को नहीं भर पाएगी। यदि आप परमेश्वर के वचन के इन सिद्धांतों को लागू करते हैं तो आप अपने काम में, अपने वित्त में और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। लेकिन सफलता की कोई भी मात्रा उस खालीपन को नहीं भर सकती। सिर्फ परमेश्वर ही उस शून्य को भर सकता है। शायद आप रे कॉम्ब्स का नाम न जानते हो, लेकिन आप में से कई लोग उनका चेहरा जानते हैं या जानते होंगे। वे गेम शो फैमिली फ्यूड के नाइट टाइम वर्जन के होस्ट थे। फैमिली फ्यूड याद है? एक रात फैमिली फ्यूड के एक एपिसोड में रे कॉम्ब्स प्रतियोगियों की कतार के पास जा रहे थे जो परिवार मुकाबला कर रहे थे, उनका अभिवादन कर रहे थे जैसा कि वे अक्सर करते थे। वे एक प्रतियोगी के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि उसने 2 प्रश्न चिन्हों वाली लैपल पिन पहनी थी। अब जो लोग इवेंजलिज्म विटनेस ट्रेनिंग से गुजरे हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि ये 2 प्रश्न चिन्ह क्या हैं। अपने विश्वास को साझा करने की ट्रेनिंग लेने वाले लोग अक्सर ये पिन पहनते हैं ताकि लोगों के साथ आध्यात्मिक बातचीत शुरू की जा सके, क्योंकि यह हमेशा चर्चा आसानी से शुरू करने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। खैर, उस रात फैमिली फ्यूड पर बिल्कुल यही हुआ। रे कॉम्ब्स ने उन 2 प्रश्न चिन्हों वाले पिन को देखा और प्रतियोगी से कहा, उस पिन का क्या मतलब है? वे 2 प्रश्न चिन्ह क्या हैं? वे झांसे में आ गए और इसलिए प्रतियोगी ने कहा, देखिए रे, ये 2 प्रश्न चिन्ह ब्रह्मांड के 2 सबसे महत्वपूर्ण सवालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रे कॉम्ब्स ने पहला सवाल पूछा। उन्होंने कहा, नेशनल टेलीविजन पर सवाल यह है कि अगर आज रात आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या आपको पक्का पता है कि आप स्वर्ग जाएंगे? रे थोड़ा हंसे और बोले, मुझे ऐसी ही उम्मीद है, लेकिन कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता। फिर वे दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के पास गए। फिर वे अचानक रुक गए। वे मुड़े, उस प्रतियोगी के पास जाकर बोले, मेरी उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई। दूसरे प्रश्न चिन्ह का क्या मतलब है?
रे कोम्स ने कहा, या प्रतियोगी ने कहा। तो दूसरा सवाल रे ये है कि अगर आप परमेश्वर के सामने खड़े हों और वे आपसे पूछें कि मुझे आपको स्वर्ग में क्यों आने देना चाहिए, तो आप उनसे क्या कहेंगे? और बिना एक पल गवाए रे कोम्स ने कहा, खैर मैं परमेश्वर से कहूंगा, क्योंकि मैं फैमिली फ्यूड का होस्ट हूं और अमेरिका में हर कोई मुझे प्यार करता है। भीड़ हंसी और तालियों से गूंज उठी और फिर वे खेल में आगे बढ़ गए। उसके कुछ ही समय बाद रे कोम्स को फैमिली फ्यूड के नाइट टाइम होस्ट के रूप में पूरी तरह बदल दिया गया और उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। उन्होंने अपने पीछे कोई सुसाइड नोट छोड़ने की भी जहमत तक नहीं उठाई। यह स्पष्ट है कि फैमिली फ्यूड का होस्ट होना इस जीवन में खुशी और सुरक्षा की गारंटी देने के लिए पूरी तरह से काफी नहीं था। तो फिर अगले जीवन की तो बात ही छोड़िए। जैसा कि सुलेमान ने कहा था, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के लिए आपके जीवन की उस जरूरत को पूरा कर सके। हम में से हर एक के अंदर परमेश्वर के लिए एक खाली जगह है, या जैसा कि सुलेमान ने सभोपदेशक अध्याय 2 पद 25 में कहा था, क्योंकि परमेश्वर के बिना कौन काम कर सकता है और कौन आनंद पा सकता है। इसलिए अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को अवश्य याद रखें। सुनिश्चित करें कि आप डटे हुए हैं सही लक्ष्य की ओर। राजा सुलेमान जानते थे कि दृढ़ता ही सफलता की ओर ले जाती है। वह दरिद्र है जो लापरवाही से काम करता है, लेकिन मेहनती का हाथ अमीर बनाता है। अब याद रखें कि यह जल्दी अमीर बनने की कोई योजना नहीं है। सुलेमान चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को अपार धन की पेशकश नहीं करते हैं। लेकिन यह सुने, जब आप परमेश्वर के ज्ञान का पालन करते हैं तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ का अनुभव करेंगे। खैर, मनुष्य का ज्ञान कहता है इस दुनिया में हमारा प्रभाव हमारे मरते ही खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान कहता है कि इस दुनिया पर हमारा सबसे बड़ा प्रभाव हमारे मरने के बाद भी उन बच्चों और पोते पोतियों में जारी रहता है जिन्हें हम पीछे छोड़ जाते हैं। हमारी श्रृंखला द सोलोमन सीक्रेट्स में आगे क्या होने वाला है, इसके पूर्वावलोकन के लिए बने रहें। मनुष्य का ज्ञान कहता है कि इस दुनिया में हमारा प्रभाव यहीं पर हमारे मरते ही खत्म हो जाता है। नहीं, परमेश्वर का ज्ञान कहता है कि इस दुनिया पर हमारा सबसे बड़ा प्रभाव हमारे मरने के बाद भी उन बच्चों और पोते पोतियों में जारी रहता है जिन्हें हम पीछे छोड़ जाते हैं। DVR सेट करें और अगले संदेश के लिए जुड़ें। उत्तराधिकार के बिना सफलता विफलता है, पाथवे टू विक्ट्री पर।